बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजा लट, तो शुक्रवार में राष्ट्रीय लोकदल ने मंसूरपुर क्षेत्र में किया पंचायत का आयोजन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की हुई मौत। शुक्रवार को जनपद में 257 अध्यापकों को किया गया बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्रों का वितरण। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे दमकल विभाग के संयुक्त निदेशक ने किया फायर स्टेशन का निरीक्षण। शुक्रवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को किया गया कपड़े के थैलों का मुफ्त वितरण। शुक्रवार को जिलाधिकारी ने बकाया गन्ना मूल्य के संपूर्ण भुगतान हेतु गन्ना मिल प्रतिनिधियों के साथ किया बैठक का आयोजन। शुक्रवार को पुरकाजी क्षेत्र के लोगों ने सोलानी नदी में उगे समुद्री घास की सफाई हेतु जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस ने क्षेत्र में स्थित प्रदूषण विभाग कार्यालय पर तालाबंदी कर हुड़दंग करने वाले भाकियू व राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग करते हुए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। हालांकि इसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने नई मंडी थाने पहुंचकर हंगामा करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें भी थाने से खदेड़ दिया गया। दरअसल यह पूरा मामला मंसूरपुर क्षेत्र से संबंधित है। इस क्षेत्र के लोग हैंडपंपों से निकल रहे जहरीले पानी के कारण कैंसर जैसी अनेक जानलेवा बीमारियों का शिकार बन चुके हैं। वह क्षेत्रवासी इसके लिए क्षेत्र में लगी डिस्टिलरी व प्रदूषण विभाग की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराते हैं। वह इसी कारण क्षेत्र के कुछ भाकियू व राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में स्थित प्रदूषण विभाग के कार्यालय पर हंगामा करते हुए कार्यालय में तोड़फोड़ के साथ साथ विभागीय कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की। वह कार्यालय में तालाबंदी करते हुए कार्यालय के बाहरी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। जब इस हंगामे की सूचना नई मंडी पुलिस को लगी तो थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा हंगामा कर रहे लोगों को उठाने का प्रयास किया, लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर इन लोगों को खदेड़ दिया व कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। ताला लगेगा इसमें, जब काम नहीं करते ताला लगेगा इसमें, ताला लगेगा जब काम नहीं। चलो 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 पॉल्यूशन विभाग वालों को मुकदमा लिखा देंगे। भीड़ लगा रहा जिसके बाद भाकियू व राष्ट्रीय लोकदल के अनेक पदाधिकारी हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को छुड़ाने नई मंडी थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को भी बैरंग वापस भेज दिया। राष्ट्रीय लोकदल आप लोग धरने पर बैठे थे, आज क्यों बैठे धरने पर? क्या प्रॉब्लम? धरने पर आज पोल्यूशन विभाग के दफ्तर पे हमारी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष सार्थक लाटियान और उसके साथ पूर्व छात्र सभा के हमारे रहे यहाँ विशाल बोपाड़ा जी, इन सब ने क्षेत्र के लोगों के साथ धरना दिया। जो मंसूरपुर डिस्टिलरी है उसका जो गंदा पानी है वो वहाँ जनता पर इतना इफ़ेक्टिव है कि बोपाड़ा गांव का 80% जनसंख्या हेपेटाइटिस और कैंसर से पीड़ित है। 60 साल से ऊपर के उम्र के आदमी वहाँ बहुत कम बचे। वहाँ क्या हुआ आज? वहाँ जब में लोग धरना दे रहे थे तो वे शालीनता धरना दे रहे थे, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता शालीनता धरना दे रहे थे। यहाँ इंस्पेक्टर मंडी
इंस्पेक्टर मंडी अपने पुलिस फोर्स के साथ वहाँ गए और वहाँ धरने पर बैठे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी कर ज़बरदस्ती उन्हें थाने में उठा लाए और लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज करने के बाद हम लोग यहाँ जब उन्हें उठा लाए, हम लोग यहाँ आए, हम आश्वासन देते रहे हैं कि हम उन्हें छोड़ रहे हैं, मगर इन्होंने गलत मानसिकता से बाद में मुकदमा उनके खिलाफ पंजीकृत करके उन्हें जेल भेज दिया। आगे आपने अब क्या निर्णय लिया? कल की पंचायत बोपाड़ा गांव में रखी। कल तक अगर हमारे कार्यकर्ता नहीं छूटेंगे तो कल पंचायत में वहां निर्णय लिया जाएगा आगे के लिए क्या रणनीति तय हो। वहीं पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को मंसूरपुर क्षेत्र के गांव बोपाड़ा में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता विशाल बोपाड़ा के साथ साथ अन्य सभी लोगों की तत्काल रिहाई व डिस्टिलरी से छोड़े जाने वाले प्रदूषित पानी को बंद कराने की मांग प्रशासन से की गई। इस पंचायत में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के अलावा प्रशासन की ओर से एसडीएम खतौली ने भी भाग लिया। क्षेत्रवासियों का कहना था कि जिलाधिकारी स्वयं डिस्टिलरी के अधिकारियों को बुलाकर वार्ता करे तथा इस वार्ता में क्षेत्रवासियों एवं राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाए। एसडीएम द्वारा सभी समस्याओं को सुनने के पश्चात 2 दिन का समय क्षेत्रवासियों से मांगा गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर ने बताया। मील मंसूरपुर में डिस्टिलरी लगी हुई है। ये दूषित पानी एक नाला जा रहा है यहाँ से पास से, उसमें निकाल ले सारा पानी। और यहाँ के कई गांव के लोग हैं, जैसा गोपाड़ा, दुधाड़ी, सोनटा, जीवना, ये लोग बेचारे उस पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। वो 60 से 120 फुट तक पीछे तो इन्होंने बोरिंग कर दिया उसमें 2 नीचे मील में ही डिस्टिलरी में, और वो पानी सारा उसमें नीचे तार दिया। जब लोग सब यहाँ के इकट्ठे हुए, उन्होंने वहाँ दिल्ली वगैरह सब जगह शिकायत करी तो वहाँ से टीम आई तो वो बंद कर दिया गया। तो 160 फुट से 120 फुट तक का पानी इन्होंने बिल्कुल दूषित कर दिया। ये लोग पीने को मजबूर हो रहे हैं। कल हमारे कुछ युवा भाई थे, छोटे युवा नेता, उन्होंने पोल्यूशन ऑफिस पर गए हुए और उन्होंने वहाँ धरना प्रदर्शन किया। तो पुलिस प्रशासन के लोग उनका लठ बजाकर उनका धरना प्रदर्शन खत्म करवाकर उन्हें जेल में बंद कर दिए गए। तो हमारी प्रशासन से यही मांग थी, भाई एक तो जो हमारे निर्दोष आदमी उन पर गंभीर धाराएं लगाकर उन्हें जेल में भेज दिया, एक तो उन्हें छोड़ा जा, एक जो दूषित पानी पीने को मजबूर हो रहे क्षेत्र के लोग, इस पानी का तत्काल कोई निदान करा जा, भाई पाइपलाइन द्वारा या कोई भी इसका नाले को पक्का करा कर किसी भी तरीके से, और इन लोगों को जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है इसे बचाया जाए। किस तरीके का आश्वासन मिला है, कब होगी? अब एसडीएम महोदय ने दिया कि मैं जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं, उन लड़कों को तो अभी छुड़वाया जा रहा है जैसे इन्होंने कहा, तो भी जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं, मिल प्रशासन से बात करके, और इसमें 2 दिन के अंदर एक हमारा किसानों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मिल प्रशासन से बात करेगा और उसका निदान कराने का आश्वासन हमें उप जिलाधिकारी खतौली ने दिया। पिछले काफ़ी समय से लगभग 14-15 गाँव प्रभावित है। 14-15 गाँव प्रभावित है। बहुत मौत हो चुकी। जीवना गाँव है, 60 लोग मर गए, बताओ। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की दुखद मृत्यु हो गई। दंपति की मृत्यु से उनके गांव कुरालसी में मातम पसर गया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव कुरालसी निवासी 35 वर्षीय कृष्णपाल अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ बाइक पर सवार होकर बुढ़ाना आ रहा था। जब यह दंपति बुढ़ाना कांधला मार्ग पर मैपल्स स्कूल के समीप पहुंचे तो पीछे से आ रही एक प्राइवेट बस ने बाइक में टक्कर मार दी, जिस कारण पति पत्नी बाइक समेत जमीन पर आ गिरे तथा दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर बुढ़ाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा दोनों शवों को कब्जे में लेकर सीएचसी भिजवाया। वहीं बस का चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया तथा बस को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हादसे के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए बुढ़ाना सीओ श्री विजय कुमार गौतम ने बताया। ये आज एक पति पत्नी हैं, वो दोनों लोग मुजफ्फरनगर के लिए जा रहे थे ग्राम कुआरसी से। महफिल स्कूल के सामने एक बस से उनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई है और बस को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर की तलाश जारी है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, कार्रवाई पूरी वैधानिक कार्रवाई कर दी गई है। शुक्रवार को प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लगभग 69,000 अध्यापकों को वर्चुअल माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर जनपद कचहरी स्थित जिला पंचायत सभागार में भी एक कार्यक्रम का आयोजन कर जनपद के 257 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री वीरपाल निर्वाल के अलावा जिलाधिकारी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाग लिया तथा श्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर श्री कपिल देव अग्रवाल का कहना था कि प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त नीति के तहत प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग है। व इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति में एक भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ है तथा सभी पात्र लोगों को योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया है। आज यहाँ मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सभागार में हम सब लोग यहाँ पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लखनऊ में वर्चुअल 69,000 बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को नियुक्ति पत्र आज प्रदान किए जा रहे हैं। उसी में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय वीरपाल निर्वाल जी, हमारे पिछले बार आयोग के सदस्य जगदीश पांचाल जी, हमारे पदाधिकारीगण, डीएम, हम सब ने मिलकर के यहाँ पे 253 अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र आज प्रदान किए हैं। इन लोगों को यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्यक्रम हुआ है और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भ्रष्टाचार मुक्त यानी एक भी पैसे का किसी प्रकार का लेन देन पूरे प्रदेश की नियुक्ति के अंदर नहीं हुआ। बिल्कुल ईमानदारी के साथ 69,000 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं अभी तक और ये बेसिक शिक्षा के लिए बहुत बड़ा एक तरह की छलांग है, क्योंकि बेसिक शिक्षा में जो लोग नियुक्ति पाए हैं वे सब लोग पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाकर के प्राइमरी विद्यालयों के बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, उनको शिक्षित करने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो हमारे विद्यालय हैं, जो प्राइमरी विद्यालय हैं, उनको बहुत एक तरीके से अपडेट किया गया है। उनकी शिक्षा का स्तर, उनके पढ़ाई का स्तर, उनके साथ साथ वहाँ पर कंप्यूटर लैब, वहाँ पर उनको जूते, उनको मोजे, उनको बढ़िया फर्नीचर, उनको लाइट, उनकी बढ़िया पेंटिंग, ऐसा मिला करके कोरोना के काल में जो बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का, पढ़ाई देने का काम हो रहा है और उनका जितने भी स्वेटर, उनके जूते, उनका पैसा, उनका मिड डे मील, उनका पूरा पैसा उनके खातों में ट्रांसफ़र किए जाने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्राइमरी स्टेज पर ही बच्चे इतने स्वावलंबी हो जाएं, आगे जाकर के देश के अच्छे नागरिक बन सकें। शुक्रवार को दमकल विभाग के संयुक्त निदेशक श्री जे.के. भदौरिया अपने एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री रमाशंकर तिवारी तथा दमकल विभाग की टीम द्वारा श्री भदौरिया का स्वागत किया गया, जिसके पश्चात श्री भदौरिया द्वारा अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन कर उनसे परिचय प्राप्त करते हुए उनके विचारों को जाना। तत्पश्चात श्री भदौरिया द्वारा नगर के दमकल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। अपने निरीक्षण के दौरान श्री भदौरिया कार्यालय की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए तथा इसके लिए उन्होंने मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री रमाशंकर तिवारी की प्रशंसा भी की। तत्पश्चात श्री भदौरिया बुढ़ाना में बन रहे फायर स्टेशन के कार्य की प्रगति को जानने हेतु बुढ़ाना रवाना हो गए। अपने मुजफ्फरनगर दौरे के विषय में जानकारी देते हुए श्री जे.के. भदौरिया ने बताया। देखिए, मुआयना तो हम लोग क्या पूरे वर्ष चलते ही रहते हैं, सभी भ्रमण पर निकलते हैं तो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, संसाधनों का मूल्यांकन है, प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं हैं। अभी हमारे यहाँ कुछ कर्मचारियों को प्रशिक्षण होना है तो हम लोगों को चिन्हित करना है कि उनको कहाँ कहाँ प्रशिक्षित करा सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं, जो हमारे पास प्रशिक्षण केंद्र है उसकी क्षमता करीब 200 कैंडिडेट्स की है, हमें करीब 2000 लोगों को प्रशिक्षित कराना है। तो कैसे हम उनको जल्दी से जल्दी गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण सभी सुविधाओं सहित दिलवा करके उनको जल्दी से जल्दी इंडक्ट कराएं ताकि हमारे स्टाफ की कमी पूरी हो सके। तो उसके लिए भी थोड़ा देखते हैं, जैसे अभी बुढ़ाना जाना है, बुढ़ाना में शायद जगह है ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए सोच रहे हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से कोई विशेष प्रयोजन नहीं कि कोई स्पेसिफिक कारण से आना हुआ, बल्कि पूरे निकलते हैं बाहर तो भ्रमण करते हैं, कर्मचारियों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं का पता लगता है। सर, मुजफ्फरनगर में नए फायर स्टेशन बन रहे हैं, नई नई गाड़ियां आ चुकी हैं और क्या बदलाव देखने को मिलेगा मुजफ्फरनगर फायर स्टेशन में? फायर स्टेशन तो बनने ही बनने, सभी तहसीलों के शासन की मंशा है कि कम से कम इसका विस्तार और स्थापना सभी तहसील मुख्यालयों तक हो जाए और किसी प्रक्रिया में कुछ तहसीलें भी रह गई हैं, यहाँ पे ज़मीनों का चिन्हीकरण किया जाता है। ज़मीन लेने में देखना पड़ता है कि जो मानवीय चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएं और वास्तव में उद्देश्य परक हो, वहाँ पे ऑपरेशन संचालन हो सके, ताकि जो वास्तव में समाज और
जनता की ज़रूरत है उसमें उन्हें कवर प्रदान किया जा सके, ताकि फायर और लाइफ सेफ्टी, जन सुरक्षा, उनका जीवन का संरक्षण हो और जो संपत्ति है उससे होता है रिस्क होता है। अभी आपने मातहतों की मीटिंग ली है, उसके बाद क्या प्रोग्राम रहेगा, कहाँ कहाँ निरीक्षण? अभी हम लोग बुढ़ाना जाएंगे यहाँ से, फायर स्टेशन का भ्रमण कर लिए और उसके बाद फिर बुढ़ाना जाएंगे, जरा वहाँ पे भी कर्मचारियों को देखेंगे और वहाँ मूल्यांकन करेंगे कि वहाँ पे कितने कर्मचारी ट्रेनिंग के लिए रखे जा सकते हैं, क्या क्या हमारा स्कोप है, उनकी सुविधाएं क्या व्यवस्था है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी के कारण प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश के पात्र परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र लोगों को खाद्यान्न के साथ साथ एक मजबूत कपड़े का थैला भी मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि पात्र व्यक्ति सरकार द्वारा दिए गए खाद्यान्न को सुरक्षित अपने घर तक ले जा सके। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर के मोहल्ला मल्लूपुरा में राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल व जिला पूर्ति अधिकारी श्री बीके शुक्ला ने एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर पहुंचकर क्षेत्र के पात्र लोगों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ साथ थैले का भी वितरण किया। सरकारी योजना के तहत मुफ्त थैला पाकर क्षेत्रवासी काफी प्रसन्न नजर आए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी श्री बीके शुक्ला द्वारा बताया गया। नहीं, शासन द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक निःशुल्क प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का
लिखा हुआ है, एक निःशुल्क बैग वितरण करने के लिए दिया गया है। आज माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी के द्वारा जो है मोहल्ला मल्लूपुरा में इस बैग का वितरण कार्डधारकों में कराया जा रहा था। इसी के तहत हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो बैग पहली बार दिया गया कि पहली बार ये शासन द्वारा दिया गया है सभी कार्डधारकों को, ताकि वो जो खाद्यान्न ले जा रहे हैं, ले जाने में उनको दिक्कत ना हो, सुरक्षित सही तरीके से वो खाद्यान्न अपने घर तक ले जाएं। इसके लिए शासन द्वारा बहुत अच्छा एक योजना शुरू की गई है, जिसमें सभी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के झोले का हम लोग वितरण करा रहे हैं। पहले राशन फ्री, हम केला फ्री नहीं, राशन भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन भी फ्री था। इस समय शासन द्वारा सबको एक एक थैला भी निःशुल्क दिया जा रहा है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे द्वारा कचहरी स्थित सभागार में जनपद की सभी गन्ना मिलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन कर सभी गन्ना मिलों को बकाया गन्ना भुगतान को शीघ्र करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह व जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर RD द्विवेदी के अलावा जनपद की सभी 8 चीनी मिलों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों को कड़े शब्दों में कहा कि वो जल्द से जल्द पूर्ण गन्ना भुगतान को कृषकों के खातों में भेजना सुनिश्चित करें, जिस पर सभी गन्ना मिल प्रतिनिधियों ने 10 से 15 अगस्त तक संपूर्ण गन्ना भुगतान का आश्वासन जिलाधिकारी को दिया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जनपद की 8 चीनी मिलों पर 547 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य बकाया है, जिसमें 325 करोड़ केवल बजाज ग्रुप की भैसाना शुगर मिल पर है। इसके अलावा जनपद की अन्य मिलें अपने बकाया का लगभग 80% से अधिक भुगतान कर चुकी हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर RD द्विवेदी व अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया, जिलाधिकारी महोदया द्वारा जनपद में जो भी चीनी मिलें हैं उन पे जो बकाया गन्ना मूल्य भुगतान है उसको लेके उनके प्रतिनिधियों की बैठक की गई है और सभी निजी चीनी मिलों को निर्देशित किया गया है कि वो शीघ्रता से अपने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान का पेमेंट कर दें। सर करीब कितना पेमेंट है? 587 करोड़ पूरे ज़िले का बकाया है। कुल गन्ना मूल्य 3246 करोड़ था, जिसमें 587 करोड़ बकाया है और भैसाना चीनी मिल को छोड़ करके जो भी निजी चीनी मिलें हैं 15 अगस्त तक समस्त बकाया भुगतान करें। ये जिले में गन्ना भुगतान की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी महोदय ने 8 चीनी मिलों के मालिकों को आज यहाँ बुलाया था, उनके जो प्रतिनिधि हैं, और हमारे जनपद में 8 शुगर मिलें हैं जिसमें लगभग 3246 करोड़ रुपए का गन्ना पेराई हुआ था। इसमें से 2698 करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है, जो कुल का 83% है। अभी 550 करोड़ लगभग अवशेष है। हमारे जनपद में टिकोला शुगर मिल ने अपना भुगतान पूरा कर दिया है। इसके अलावा खतौली, मंसूरपुर, रोहाना, तितावी इनका पेमेंट 90% से ऊपर पहुंच गया है। तो सभी को आज निर्देशित किया गया है कि अपना जल्द से जल्द जो है भुगतान कराएं। भैसाना थोड़ा चल रहा है पीछे। भैसाना के लिए जिलाधिकारी महोदय ने लक्ष्य जो है उनको चीनी मूल्य का बेचने का 85% पेमेंट करना होता था किसानों को, वो बढ़ा के 95% कर दिया है, ताकि अधिकारिक रूप से किसानों को भुगतान मिल सके। सर लगातार चीनी मिलें अपना भुगतान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी किसान जो है वो बार बार कहते हैं कि भुगतान नहीं होता। नहीं, इस बार स्थिति ऐसी है नहीं। आप देख रहे हैं कि लगातार पेमेंट हो रहा है और हम 83% पेमेंट कर चुके हैं और अगले लगभग 10 दिनों में हमारी 5 शुगर मिलें 100% भुगतान कर चुकी होंगी, तो स्थिति ठीक है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में पुरकाजी क्षेत्र से भारतीय किसान मजदूर संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष श्री अमित त्यागी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा क्षेत्र से गुजर रही सोलानी नदी में समुद्री घास के उगने से क्षेत्रवासियों के लिए पैदा हुई समस्या के समाधान हेतु एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि क्षेत्र से गुजर रही सोलानी नदी में लगभग 1.5 किलोमीटर तक समुद्री घास उगाने के कारण नदी से पानी की निकासी रुक गई है तथा पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण नदी में पीछे से आने वाला पानी आगे जाने के बजाय क्षेत्र में नदी किनारे बसे गांवों में भरना शुरू हो गया है, जिस कारण क्षेत्र के लगभग 50-60 गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिस कारण सभी क्षेत्रवासी प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि नदी की सफाई कराकर पानी की निकासी को सुचारू कराया जाए। मेरा नाम अमित त्यागी, पुरकाजी ब्लॉक अध्यक्ष। जी, क्या मामला है FDM खायले पे? मामला सोलानी नदी का जो खादर में को बह रही है हमारे पुरकाजी क्षेत्र में को, और उसमें समंदर सोख फंसा है बहुत ज़्यादा 1.5 किलोमीटर तक, जिसमें पानी पास नहीं हो पा रहा सोलानी नदी में, जिसकी वजह से
करीब 50 गांव डूबने की कगार पर हैं और बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल गन्ने का, धान का खराब हो चुका है। उसमें पानी भरने की वजह से जो उत्तराखंड से पानी छोड़ा गया, बहुत ज़्यादा पानी भर गया उस क्षेत्र में और उसकी वजह से फसल बर्बाद हो चुकी। उसकी सफाई के लिए, सोलानी नदी की सफाई के लिए एडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, उसकी सफाई करवाई जाए। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजा लट, तो शुक्रवार में राष्ट्रीय लोकदल ने मंसूरपुर क्षेत्र में किया पंचायत का आयोजन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की हुई मौत। शुक्रवार को जनपद में 257 अध्यापकों को किया गया बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्रों का वितरण। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे दमकल विभाग के संयुक्त निदेशक ने किया फायर स्टेशन का निरीक्षण। शुक्रवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को किया गया कपड़े के थैलों का मुफ्त वितरण। शुक्रवार को जिलाधिकारी ने बकाया गन्ना मूल्य के संपूर्ण भुगतान हेतु गन्ना मिल प्रतिनिधियों के साथ किया बैठक का आयोजन। शुक्रवार को पुरकाजी क्षेत्र के लोगों ने सोलानी नदी में उगे समुद्री घास की सफाई हेतु जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन।